students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is verbs expressing future. Future tense. Read the sentences given below. Example, the school will remain closed tomorrow. The bus will leave for Jammu. The verbs in the given sentence are in the simple future tense. ठीक है, यहाँ पे बच्चों फ्यूचर टेंस के बारे में बताया गया है. ऐसा काम जो किसके बारे में बताता है, उस काम के बारे में जो फ्यूचर में होने वाला है. जैसे कि स्कूल जो है बंद रहेगा कब, टुमारो, जो आने वाला कल है वो स्कूल उस दिन बंद रहेगा. Simple future tense. The simple future tense is used to indicate an action that is yet to take place. The verbs will and shall are used with the root verb to indicate an action in future tense. Example, Laurie will consult a doctor. With I and we, the word shall is generally used. Example, I shall get you some tea. We shall go for a picnic very soon. The verbs in the given sentence are in the simple future tense. The simple future tense is used to express what we think or know will happen in future. Example, it will rain heavily tomorrow, to describe things that will happen as a regular phenomenon or as a habitual things. Example, the priest will come in the morning, to describe the result of some action. Example, if you are not cautious while traveling in bus, you will suffer. To talk about some definite action expected to take place in future. Example, the markets will reopen tomorrow after curfew. Will is used when we decide to do something at the time of speaking. Example, I will bring some water for you. तो बच्चों फ्यूचर टेंस के बारे में जान लेते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है वो यूज़ किया जाता है ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो फ्यूचर में होने वाला है. ठीक है, और इसमें वर्ब विल एंड शैल जो है वो रूट वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है. जैसे कि एग्जांपल, लॉरे विल कंसल्ट अ डॉक्टर. ठीक है, आई और वी के साथ शैल लगता है. जैसे कि आई शैल गेट यू सम टी. जो वर्ब्स होते हैं यहाँ पे गिवन सेंटेंस में ये आपको बताते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में. ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है वो कब कब यूज़ किया जाता है. अगर हम कोई थिंकिंग को एक्सप्रेस करने के लिए या हम कोई घटना जो कि फ्यूचर में होने वाली है उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे इट विल रेन हैविली टुमारो. तो ये आपको थिंकिंग ऐसा लग रहा है कि कल रेन हो सकती है. कल मतलब जो आने वाला कल है. ठीक है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना जो कि नेचुरल फिनोमेना में होती है. जैसे कि आज पंडित आए थे. ठीक है, ये आज का काम है. कल भी पंडित आएंगे तो वो उनका डेली का काम है. कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे. तो फ्यूचर में काम जो होना है रेगुलर बेसिस पे उसको दर्शाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है, किसी भी एक्शन के रिजल्ट को डिस्क्राइब करने के लिए. जैसे कि तुम अगर कॉशियस नहीं हो तो अगर बस में अगर तुम नहीं जा सकते तो तुम सफ़र करोगे. इस तरह के मतलब कुछ भी आपको किसी को कॉशियस देना, किसी को बताना है या किसी को कुछ एक्शन के बारे में आपको गाइड करना है तो आप इस तरह से फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. किसी भी डेफिनेट एक्शन के बारे में बात करना जो कि आपको लगता है कि वो फ्यूचर में होने वाली है. ठीक है, मतलब आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो. आप श्योर नहीं हो लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में ये चीज़ होगी. जैसे कि मेरा फ्रेंड कल आएगा. आप श्योर हो या नहीं हो या आ सकता है, ऐसे भी आप बोल सकते हो. द मार्केट विल रीओपन टुमारो आफ्टर कर्फ्यू. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कर्फ्यू के बाद कल मार्केट ओपन होगी. और विल जो होता है हम यूज़ करते हैं जब हम डिसाइड करते हैं किसी काम को करने के लिए, जब हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि आई विल ब्रिंग सम वाटर फॉर यू. फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. इन पॉजिटिव स्टेटमेंट वी राइट विल शैल प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. Here are a few more examples. Example, we will look after your pet well. I will grow some more tree in orchard. तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में हमें बताया गया है जहाँ पे हम will shall लगाते हैं रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ. तो बच्चों इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. Let's move on to our next topic, which is in negative sentences we use not after shall or will. Example, I shall not tease you. He will not be in meeting. Yes, no question. In interrogative sentences we write will, shall plus subject plus root form of the verb plus question mark. Examples, will she sing a song? Will plus subject plus root form of the verb. B, shall I bring
paper napkin. When interrogative sentences begin with question words like when, how, where, we write question words plus will, shall plus subject plus root form of the verb plus question mark. Example, when will she sing a song? अब बच्चों यहाँ पे हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको शैल के साथ, विल के साथ क्या लगा देना है, नॉट ऐड कर देना, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हो। इसी तरह से जो आपके क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे आपका जो विल होता है, शैल होता है, वो क्या आ जाता है, आगे आ जाता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो। जैसे कि विल शी सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे विल जो है वो आगे आ गया। ये आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या वो मेरे लिए गाना गाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे विल जो है वो आगे आ गया। शैल भी आगे आ गया सेंटेंस के, शैल आई ब्रिंग पेपर नैपकिन, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या मैं तुम्हारे लिए पेपर नैपकिन ले आऊँ, इस तरह से। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, the future continuous tense expresses an action that will be going on at some time in the future. Example, he will be cultivating new crops in his fields. Ria will be going to Kolkata tomorrow. Future continuous tense is also used to show something that will take place in the future as a matter of routine or as a planned happening. Example, father will be returning home from office at 8 a.m. Form of future continuous tense. In affirmative sentence, we write will be, shall be plus ing form of the verb. Example, she will be watering the plants. They will be completing their work. तो बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में जान लेते हैं। ऐसा काम जो कि फ्यूचर में भी चलता रहेगा तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। जैसे कि ही विल बी कल्टिवेटिंग न्यू क्रॉप्स इन द फील्ड, वो न्यू फील्ड में क्या करता रहेगा, क्रॉप्स को कल्टीवेट करता रहेगा, ठीक है, इस तरह से। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ये ऐसे काम को भी दर्शाता है जो कि फ्यूचर में होने वाला है एज अ मैटर ऑफ रूटीन, ठीक है, मतलब रूटीन में कोई काम जो है वो चलता रहेगा या फिर उसकी प्लानिंग जो है वो होती रहेगी। जैसे कि फादर विल बी रिटर्निंग होम फ्रॉम ऑफिस एट 8 PM। अब फादर जो है उनका काम क्या है, वो काम पे जाते हैं और फिर वो लौट के कहाँ आते हैं, घर वापस आते हैं 8 बजे। तो ये काम जो है अभी भी होता आ रहा है, पहले भी होता था और अब ये फ्यूचर में भी होता रहेगा। ये उनका फिक्स टाइम है 8 बजे घर आने का, तो वो काम से 8 बजे घर आते रहेंगे। नाउ गोइंग टू फॉर्म। This form is used to show a person's intention or to show that there are indications that something is going to happen in future. Example, they are going to paint their home. It is going to be cold today. In negative sentences, not is added before the first part of the verb. We write we shall plus not be plus ing form of the verb. Example, I shall not be bringing my cell phone. We shall not be knocking her door. In interrogative sentence, will, shall is put before the subject. Example, will they be returning tomorrow? Will he be waiting for you at station? Short form may also be used. We can write will not as won't, shall not as shan't. अब बच्चों, गोइंग टू का हम फॉर्म के बारे में इसमें जान लेते हैं। ये जो फॉर्म होती है ये हम उस पर्सन की इंटेंशन को शो करने के लिए दर्शाते हैं जो किसी काम को फ्यूचर में करने वाला है। जैसे कि दे आर गोइंग टू पेंट देयर होम, वो अपने घर जो है वो पेंट करने जा रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी कोल्ड टुडे, आज का दिन जो है वो शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, लेकिन ये ठंडा होने वाला है, मतलब और आगे ये और ठंडा होता रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट जो है ये हम बिफोर लगाते हैं किसके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब। जैसे कि वी विल नॉट या वी शैल नॉट, इस तरह से। आई शैल नॉट बी ब्रिंगिंग माई सेल फोन, मैं अपना सेल फोन जो है वो लेकर नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे हम नॉट जो है आपको पता चल गया हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे हम यूज़ करते हैं, विल और शैल जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। जैसे कि विल दे बी रिटर्निंग टुमारो, ठीक है। यूज ऑफ शैल एंड विल। In the modern times, will is used in all persons. Shall is occasionally used. Shall is used with I and we, and mostly in question forms. When we use shall we or shall I, we make a suggestion or ask for a suggestion. Example, shall we attend the lecture? Asking for suggestion. Shall I get a hot
अप ऑफ मिल्क फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे शेल और विल का यूज़ बताया गया है। शेल जो होता है बहुत ऑफन यूज़ होता है, बहुत कभी कभार यूज़ होता है। विल जो होता है वो हमेशा मोस्टली यूज़ होता है। शेल जो होता है या आई और वी के साथ यूज़ होता है। ठीक है, और मोस्टली जब हम क्वेश्चन फॉर्म पूछते हैं तब वहाँ पे हम शेल लगाते हैं, जैसे कि शेल आई, शेल वी अटेंड द लेक्चर। यहाँ पे हम सजेशन पूछ रहे हैं, तो हम जब सजेशन पूछ रहे होते हैं या क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं या किसी की एडवाइस ले रहे होते हैं तो हम शेल लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। The future perfect tense expresses an action that will be over at a given point of time in future. Example, I will have finished this novel by evening. The house will have been painted by next week. Form of future perfect tense. In position statements we write will have, shall have plus past participle form of the verb. Example, the teacher will have complained to his parents by next day. In negative sentences, not is added before the first part of the verb. We write shall, will plus not plus have plus past participle form of the verb. Example, he will not have finished this novel by evening. In interrogative sentences, will, shall is added before the subject. Example, will he have finished this novel by evening? Read the table given below to understand the use of verb ing in various forms of future tense. Future tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense. I will laugh, I will be laughing, I will have laughed. You will laugh, you will be laughing, you will have laughed. तो बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जान लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में एंड होगा, ख़त्म होगा या किया जाएगा। जैसे कि आई विल हैव फिनिश दिस नॉवल बाय इवनिंग। अब वो कह रहा है कि मैं इवनिंग तक इस बुक को पढ़ के ख़त्म कर दूंगा, इस नॉवल को मैं क्या करूँगा, इवनिंग तक पढ़ के ख़त्म कर दूंगा। तो वो इवनिंग की बात बता रहा है, फ्यूचर की बात बता रहा है। ठीक है, द हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय नेक्स्ट वीक। अब एक टाइम बताया गया है कि नेक्स्ट वीक तक ये जो हाउस है ये पेंट हो चुका होगा। फॉर्म ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फॉर्म क्या होती है, पोजीशन स्टेटमेंट में हम लिखते हैं विल हैव, शैल हैव और इसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं किसका, वर्ब का। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि द टीचर विल हैव कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स बाय नेक्स्ट डे। कल तक इसकी जो टीचर है ये इसके पेरेंट्स से क्या कर देगी, कंप्लेन कर देगी। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ही विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस नॉवल बाय इवनिंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल, शैल जो होता है वो क्वेश्चन के आगे आ जाता है, सेंटेंस के आगे आ जाता है। जैसे कि विल ही हैव फिनिश्ड दिस नॉवल बाय इवनिंग। अब यहाँ पे आपको टेबल दी गई है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे हम यूज ऑफ वर्ब ing लगाते हैं इन वेरियस फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू डिनोट अ कॉन्टिन्यूस एक्शन, so it is used with reference to some time in future. For future perfect continuous tense we write will, shall plus have been plus ing for of the verb. Example, he will be growing new seeds in the garden next morning. अब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो ऐसे कॉन्टिन्यूस एक्शन को डिनोट करता है जो अभी स्टार्ट हुआ है और वो फ्यूचर में चलता रहेगा। जैसे कि ही विल हैव बीन ग्रोइंग न्यू सीड्स इन द गार्डन नेक्स्ट मॉर्निंग, वो कल तक न्यू सीड्स जो है वो अपने गार्डन में ग्रो करता रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिविजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।